जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 25 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। जैसे कि महाराज जी यहाँ पर 25 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि दोस्तों आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो और यहाँ पर अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। आप जिस समस्या को लेकर आ रहे हो, यानी कि जिस कारणवश आ रहे हो यहाँ पर या फिर आना चाहते हो, वो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो इस वाली वीडियो में इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि अगर आप पहली बार आ रहे हो, जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या पहले भी कई बार आ चुके हैं, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पे आना कैसे है, आखिर ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे सबसे पहले आपको आना है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों बस से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों कहाँ पे आपको ठहरना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको लगभग 2 या 3 दिन का समय तो लग ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इतनी तादाद में श्रद्धालु आते हैं जब महाराज जी बैठते हैं कि यहाँ पर कभी कभी 2 दिन या कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 12-12 घंटे, कभी कभी 2 घंटे भी में नंबर आ जाता है। कोई निश्चित समय नहीं रहता है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर समय लगता है, यानी कि बहुत लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। तो यहाँ पर आपको 2 दिन का समय तो आपको लेके आना ही होता है। तो यहाँ पर आपको कहाँ फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कितना खर्चा आ जाएगा एक व्यक्ति का यहाँ पे एक दिन में, यानी कि रुकने का खर्चा कितना आएगा, खाने का खर्चा कितना आएगा, और कितना यहाँ पर बजट आपको लेके आना है। और दोस्तों यहाँ पर कितना महाराज जी कोई खर्चा लेते हैं, नहीं लेते हैं, या फिर ऐसे ही फ्री में इलाज होता है, या फिर यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज होता है, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको कैसे आपको लाइन में लगना है, जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और कैसे दोस्तों आपको टोकन प्राप्त करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टोकन की भी व्यवस्था होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर 14-14 घंटे जब लाइन में लगते हैं भक्त, तो टोकन की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है कि कैसे आपको टोकन लेना है, जिससे कि आपको लगभग 10-15 मिनट में भी नंबर आ जाता है। वो अलग उसका प्रोसेस रहता है, वो भी आपको बताएंगे। और दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियाँ हैं वो देखी जाती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखी जाती हैं, कौन सी बीमारी है या कौन सी समस्या है आपकी ठीक हो सकती है, ये भी आपको जानना जरूरी है अगर आप पहली बार आ रहे हो। और दोस्तों आखिर दोस्तों कौन कौन से दिन महाराज जी धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए, और दोस्तों कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमें पहली बार में फायदा हो, तो इसलिए यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि आखिर कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा होना शुरू हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये पवित्र धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और तहसील का नाम है आंवला और जिले का नाम है बरेली। आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, कहीं से भी आ रहे हो, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी, अगर आप रोडवेज बस से आ रहे हो तब भी, अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी, किसी से भी आ रहे हो, आपको सबसे पहले आना होता है बरेली। बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा मंडल है, तो आप हर जगह से आपको ट्रेन वगैरह आपको मिल जाएगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं बरेली से आपको सीधा आंवला आ जाना है। आंवला की जो दूरी है लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। तो आपको एक व्यक्ति का खर्चा ट्रेन से आपको 20 रुपए का लगेगा। अगर आप रोडवेज बस से आओगे तो 80 रुपए का किराया लगेगा। वो आपको लगभग यहाँ पे 40-45 किलोमीटर की दूरी है तो 80 रुपए का किराया लग जाएगा। और टैक्सी वगैरह आप करके आना चाहते हो, ज़्यादा लोग हो, तो यहाँ पे 400-500 रुपये में आपको ऑटो, ई रिक्शा आपको, यानी सॉरी ऑटो और यहाँ पे टैक्सी वगैरह मिल जाएगी। आराम से मनोना धाम पहुँच जाओगे, आपको आंवला जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको आंवला आ जाना है। आंवला से ऑटो, ई रिक्शा आपको पकड़ लेना है। आंवला और मनोना धाम की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है, तो आराम से आपको ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, 10 रुपये या 20 रुपये में आपको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये काम आपको कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं पहली सावधानी आपको क्या बरतनी रहती है। देखो दोस्तों यहाँ पर आने से पहले
आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होती हैं, जैसे कि आपको मीट मछली अगर आप खाते हैं तो वो आपको नहीं खाना है। दूसरी बात यह है, आपके परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति खाता है उसको भी नहीं खाना है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आने से पहले आपको प्लानिंग करनी है कि यहाँ पर सुबह में पहुँचे। अगर आप सुबह में यहाँ पर पहुँच जाओगे तो यहाँ पर आपको जल्दी नंबर आ जाएगा, यानी एक दिन में आने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा। अगर नियमों का पालन करोगे, सारे नियमों से यहाँ पे लाइन वगैरह में लगोगे तो आपको एक दिन में ही दर्शन होने के चांस रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने घर से आप चल रहे हो तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल ना आए, ऐसी प्रे ना करें, ऐसी प्रार्थना ना करें कि हे खाटू श्याम भगवान आप हमारी ये विनती पूरी कर दोगे, ये कर दोगे, ऐसा कर दोगे तो हम इतना पैसा चढ़ाएंगे, या फिर ऐसा कर देंगे, या फिर इतनी बार दर्शन करेंगे। तो ऐसी आपको शर्त नहीं लगानी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भगवान आपकी शर्त के भूखे नहीं हैं, आपके धन के भूखे नहीं हैं, क्योंकि वो आपको दे सकते हैं ना कि आप उनको दे सकते हैं। आप उनसे मांगने जा रहे हो ना कि आप, यानी कि आप उन्हें कुछ देने जा रहे हो। तो आपके मन में ये भाव बिल्कुल भी पैदा नहीं होना चाहिए अगर आप पहली बार में ही फायदा लेना चाहते हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सुबह में पहुंचोगे तो आपको सबसे पहला आपको करना क्या होता है वो आपको बता देते हैं। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको श्यामजल की बोतल खरीदनी है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। छोटे वाले मंदिर के पास में ही आपको बोतल मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्रसाद खरीदना है। आपको श्यामजल की जब बोतल आप लोगे तो वहाँ पर भी लाइन लगानी होती है। लेडीज की लाइन अलग लगती है, जेंट्स की लाइन अलग लगती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 51 रुपये से प्रसाद आपको मिलेगा, 51 या 100 रुपये का दुकान पे बहुत सारी दुकान आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से किसी भी दुकान से आप खरीद सकते हो। और दोस्तों आपको अर्जी फॉर्म भी खरीदना है, जिसका चार्ज रहता है 10 रुपये का। उसमें 1 रुपये रखा हुआ होता है और 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, तो 61 रुपये की अर्जी लगती है। तो आराम से आप उसमें जो भी आपकी समस्या है वो आपको लिख देनी है बेझिझक होकर। जो भी आप समस्या लेकर आ रहे हो, जिस प्रकार की भी, वो आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते हो, पहला तो आपको ये बता दें लाइन यानी कि टोकन की क्या कंडीशन होती है। टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होती है, जैसे विकलांग हो गए या फिर कोई और समस्या है, चलने में दिक्कत है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, यानी कि ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, उनको ही टोकन मिलता है। और यहाँ पे टोकन का कोई चार्ज नहीं लगता है। 61 रुपये की जो अर्जी लगती है आप उसका चार्ज समझ लो, चाहे कुछ समझ लो, उसी से आपको टोकन मिल जाता है। तो टोकन की जो लाइन लगती है वो छोटे वाले मंदिर और बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने हेलीपैड की तरफ लगती है। वहाँ पर सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। यहाँ पर 3 लाइन लगती हैं, मंदिर की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है और टोकन की लाइन अलग लगती है। तो आपको टोकन ले लेना है। टोकन के बाद आपको यहाँ पर गेट नंबर 1 पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो गेट नंबर है, यहाँ पे टोकन वाले लोग खड़े हैं, और उधर से जो महाराज जी की लाइन आ रही है ऊपर से आप देख रहे हैं, ये महाराज जी की लाइन है, और मंदिर की लाइन जस्ट उस साइड लगती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर किसी भी लाइन में आपको लग जाना है। टोकन आपको अगर मिल जाएगा तो बढ़िया बात है, नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है, क्योंकि सुबह 4 बजे से इन सारी तीनों लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर महाराज जी एक बार में लगभग 150-200 से लोग एक बार में देख लेते हैं, यानी कि एक बार में अंदर घुस जाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं, तो आराम से उनको देख के ही महाराज जी उठते हैं। महाराज जी सुबह 9 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं अभी के टाइम पर, और 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आराम से आपको लाइन में लग जाना। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं, चाहे भले से ही आप कितनी भी बार आ चुके हो, यहाँ पर पहले भी आ चुके हो, तब भी आपको एक भी बार मिस नहीं करना है मंदिर के दर्शन, क्योंकि खाटू श्याम महाराज की कृपा से सारे काम होते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कोई भी दवाई गोली नहीं होती है, कोई भी यहाँ पर डॉक्टरी इलाज नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ मंत्र द्वारा महाराज जी जल पिलाते हैं, श्याम जल, और उसी से कल्याण होता है। बड़ी से बड़ी समस्या दूर होती है, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर होती है। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं और ऐसे ही यहाँ पर नहीं आते, महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियां दान में देके जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितनी बड़ी यहाँ पर समस्याएं दूर होती हैं। तो आपको यहाँ पर बिना सोचे समझे, मैंने आपको बताया, यानी कि सावधानी पूर्वक यहाँ पे आना है और सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, आपको फायदा जरूर मिलेगा। यहाँ पर कोई भी फेक नहीं है, आपको 100% फायदा मिलता है। लेकिन नियम यानी कि शर्त यह है कि आपको नियमों का पालन आपको करना है, और भी बहुत सारे नियम है, आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले तो जान लेते हैं, अगर आप सुबह में नहीं पहुँचते हैं तो आपको रुकना कहाँ पर है और कितना खर्चा आ जाएगा।
रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पे आपको होटल मिल जाएंगे, धर्मशाला मिल जाएंगे। धर्मशाला में अगर आप रुकोगे तो यहाँ पर एक कमरे का 1000 से लेके 3000 रुपये का आपको चार्ज लगेगा। डिपेंड करता है किस प्रकार का कमरा लेते हो, उसी प्रकार का आपको यहाँ पर कमरा मिल जाएगा और एक कमरे में 7 से 8 लोग रुक सकते हो। होटल में रुकोगे तो यहाँ पे अगर आप आंवला में रुकोगे 300-400 रुपये मिल जाएगा। छोटे होटल में आपको शुरू से जहाँ से स्टार्टिंग होती है, गेट बना हुआ है जैसे मंदिर का, वहाँ पे अगर आप रुकोगे तो 300-400 रुपये में आपको मिल जाएगा। और दूसरी धर्मशाला यहाँ पे हैं और दूसरे होटल हैं, वहाँ अगर आप रुकोगे तो 800 से 1800 रुपये का चार्ज आपको देना पड़ेगा। आराम से आप रुक सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। 12 बजे से 12 बजे तक आप रुक सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो तो कहाँ रुक सकते हो। फ्री में रुकने के लिए जगह जगह धर्मशाला बनी हुई है, आराम से टीन सेट पड़े हुए हैं। टीन सेट पे आपको रुकना होता है, वहाँ पर आपको गद्दे वगैरह हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, वहाँ रुक सकते हो। और दोस्तों अगर जहाँ से आप प्रसाद लिया है वहाँ पे रुकने की व्यवस्था होती है, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, लेकिन प्रसाद आपको वहीं से लेना होता है जहाँ से आप मान लो रुकोगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं खाने पीने का खर्चा कितना आ जाएगा। खाने पीने का खर्चा यहाँ पे एक दिन का लगभग 60 से 70 रुपये का थाली मिलती है एक व्यक्ति की। तो लगभग यहाँ पे आपको खाने पीने का और सारा टोटल खर्चा अगर नॉर्मल रूप से आप करोगे तो 500 रुपये का आएगा। वो डिपेंड करता है कितना खर्चा आप करते हो, उस हिसाब से 2000, 1500 ऐसा भी हो सकता है। कितने लोग आपके साथ में हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे खर्चा होता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखती हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, भूत प्रेत की या कैसी भी आपकी मनोकामना हो, हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं। महाराज जी क्या देखते हैं, ये तो खाटू श्याम भगवान देखते हैं। तो आपको यहाँ पे बिना सोचे समझे आराम से आ जाना है। ये नहीं सोचना कि कोशिश हमें करनी है। आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से आपको कभी भी ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है। श्यामजल आपको ऑनलाइन नहीं मंगाना है। कभी भी यहाँ से आप श्यामजल लेके जा रहे हो तो आपको कहीं पर रास्ते में आपको रुकना नहीं है, किसी भी रिश्तेदारी में या फिर कहीं ऐसी जगह आपको नहीं जाना है जहाँ पे तीर्थ स्थान हो गया, वहाँ पे आपको नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं लेनी है। बहुत सारे भैया कहते हैं कि भैया हम यहाँ पर घूमने आए, चलो यहाँ पे भी घूम लेते हैं, वहाँ पर भी घूम लेते हैं, फिर यहाँ पर कहते हैं भैया हमें फायदा नहीं हुआ। नेगेटिव एनर्जी आपको कहीं दूसरी जगह से आपको नहीं लेनी है। पॉजिटिव एनर्जी आप यहाँ से लेके जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ अपने घर लेके जाना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर महाराज जी बोलते हैं अगर कोई ज्यादा गंभीर मरीज है तो आपको प्लीज उसको नहीं लेके आना है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को आ जाना है, आराम से उसको श्यामजल पिलवाना है, आराम से यहाँ के पड़वा के ले जाइए। फोटो फोन में ला सकते हो, आजकल एंड्रॉयड फोन चल गए हैं, तो आराम से फोटो आप उसमें ले आइए और आराम से घर पे सेवन कराइए। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आप आराम से आइए। महाराज जी बोलते हैं तभी यहाँ पर आओ, आराम से दिखाते रहो और जितनी बार आना चाहते हो आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं। दूसरी बात यह है ट्रेन में कहीं पे भी आप श्यामजल लेके जा रहे हो, पैरों के तले आपको नहीं रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ऐसी जगह नहीं रखना है जहां से वो खंडित हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं जिन लोगों की मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो आखिर क्या कारण है। देखो मैंने आपको सारे नियम बता दिए, अगर आपने ये फॉलो कर लिए तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। हो सकता है एक बार या 2 बार में ना हो। जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है। आपको धैर्य रखना है, खाटू श्याम भगवान में विश्वास रखना है, आपको फायदा जरूर मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और थर्सडे को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन अगर आप आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। किसी भी दिन कोई बड़ा त्योहार हो गया तभी महाराज जी धाम पर मिलते हैं। बाकी दोस्तों अभी के टाइम पर आज महाराज जी धाम पर बैठे हुए हैं और अभी के टाइम पर महाराज जी बैठ रहे हैं और 25 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक महाराज जी ऐसा है कि महाराज जी ऐसा आया अपडेट आया कि महाराज जी बैठेंगे। लेकिन दोस्तों हमारी वीडियो देखकर ही आया करें, डेली हम अपडेट देते हैं। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, क्योंकि हो सकता है कल कोई मैसेज आ जाए कि महाराज जी नहीं बैठेंगे, फिर आप कमेंट करोगे भैया आपने बोल दिया और महाराज जी तो मिले ही नहीं। तो ऐसा आपको डेली वीडियो देखनी है, डेली आप अपडेट देखकर ही आइए। महाराज जी अगर बैठे होंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। इस वाली वीडियो को यहीं रोकेंगे, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।